बाबा जी, आपका वापस अपने घर में स्वागत है। थैंक यू। एक जो डेथ का सब्जेक्ट है वो इतना हार्ड है और कोई नहीं चाहता अपनी लाइफ में कि उसका जो लव्ड वंस है कोई भी जाए। जब आपके फादर की डेथ हुई, उनकी गर्दन के पीछे एक टीका लगाया था। शरीर में रहते ना कहीं पे भी कोई बर्थ मार्क, मुझे जाने नहीं दिया यहाँ पे, तो मुझे इन्होंने यहाँ बिठा दिया है, कहा कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सोल्स होती है, क्या वो सभी सोल्स अपने घर में वापस आती हैं? मैं 4 महीने बाद अपने घर वापिस आ रहा हूँ। आपने मानसरोवर यात्रा भी की। एक पॉइंट पर हम पहुँचते हैं जिसको शिव चद्दर भी बोलते हैं। एक बाबा जी और एक माता जी बैठे थे, तो बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बहुत जोर से चिल्लाए मेरे ऊपर, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम सब यहीं मरने वाले हो क्या? आज क्यों यहाँ डेरा लगा करके बैठ गए, उठो। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि देख, पीछे भीमा काली और आगे में गौरी। भगवान को बोल करके आया कि मुझको वापस मत बुलाना। आपने स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन किए। ये जो आपने कहा था कि इंटरनेट बंद होने वाला है, और आप कुछ साल में, आने वाले 2-3 साल के अंदर ये देखेंगे कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। अब 1 साल तो हो गया है, तो अब कितनी देर बची? 2026-27 के बीच का ये जो समय है, इस समय में जरूर बंद होगा। और मैं आपसे पहले भी कह देता हूँ, आने वाले कुछ महीने के अंदर कहीं किसी एक जगह पर बहुत खतरनाक वाला आने वाला है। हमारे इस पूरे विश्व में लोगों की आबादी कम हो जाए। कुल्लू में एक मंदिर है, बिजली महादेव, जिनके थ्रू बात करते हैं तो अलग अलग जगह से गुर आते हैं, लेक के बीच में से ऐसे क्रॉस करके जाते हैं पानी के ऊपर से। इतिहास में ये पहली बार हुआ कि राधा अष्टमी के दिन वो डल नहीं टूट सका। रूस और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। जो आने वाला समय क्या यही पर्टिकुलर स्टेट्स हैं? साउथ में भी आएगा। प्रकृति अपना हिसाब कर रही है, अब 26 में देखिएगा। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही एक्सपीरियंशियल होने वाला है। सिर्फ आप जो सुनने ही नहीं बल्कि जो देखने वाले हैं, ये कभी नहीं हुआ। और दिस वन एपिसोड इज फॉर अ लाइफ टाइम, मैं ऐसा कह रहा हूँ। हमारे 5 कैलाश होते हैं ना, आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, उनमें से एक कैलाश होता है श्रीखंड कैलाश। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं, उन्होंने 5 कैलाश की यात्रा की है। उन्होंने बताया कि श्रीखंड कैलाश की यात्रा के दौरान उन्हें साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन हुए और उनकी तस्वीरें भी उन्होंने खींची, जो आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। आई नो दिस इज अनरियल, ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए मैंने कहा कि इस एपिसोड को एक्सपीरियंस कीजिएगा। बाय द एंड आप खुद उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। हमारे साथ हैं बाबा जी शिवानंदा। पिछले साल पहली बार इंटरनेट पर बाबा जी आए। उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में एक प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, 2025 में हुआ। कुछ प्रेडिक्शंस और दी। बाबा जी ने बताया कि ये जो इस वक्त डिस्ट्रक्शन हो रही है उसकी वजह क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारा मैसेज कोई चमत्कार देना नहीं है, बल्कि आपको आपके ही स्पिरिचुअल जर्नी में एलिवेट करना है। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सुपर डॉग सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर हर महादेव। बाबा जी, जब अब जैसे इस बार जो हिमाचल में फ्लड्स आए, पंजाब में ऐसे फ्लड्स आए जो हमने कभी पहले देखे नहीं है, बादल फट गए, हजारों लोगों का, कई कई शायद गांव पूरे के पूरे के ही तबाह हो गए, घर टूट गए लोगों के, बहुत ज्यादा आपदा की सिचुएशन थी और पूरे देश में एक बहुत ही सीरियस, सेंसिटिव और लोग बहुत उदास थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब कुछ ऐसा होता है, कैलामिटी होती है, तो क्या किसी एनर्जी के फॉर्म में ऐसी इंडिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं? क्या हिमाचल में जैसे जो कुल देवी होती हैं, क्या कोई मंदिर से कोई किसी तरीके का इशारा क्या हमें प्रकृति या भगवान देने की कोशिश करते हैं? देखिए,
हिमाचल को देवभूमि हिमाचल कहा जाता है। वैसे तो सब देवभूमि ही है, ये सारा संसार ही देवभूमि है, लेकिन हिमाचल की एक संस्कृति की बात की जाए तो हिमाचल देव परंपराओं से जुड़ा है। और देव परंपराएं क्या है? हिमाचल में जो अपर हिमाचल, जैसे कुल्लू मनाली की हम बात कहें, शिमला की बात कहें, शिमला से ऊपर किन्नौर, रामपुर, यहाँ पर ऋषि मुनि और देवी देवताओं की पालकियां हैं। पालकियां यानी हमारे देवी देवताओं के चेहरे होते हैं, उनको हम मोहरे भी कहते हैं। और वो कितनी पुरानी है, कब से हैं, कुछ तो मंदिर ऐसे हैं जिनका किसी को अनुमान ही पता नहीं है कि ये कितने वर्ष पुराने हैं। कुछ मंदिर 1 साल के बाद खुलते हैं, कुछ मंदिर साल में 2 बार खुलते हैं, ऐसे। और वहाँ पे हर एक गांव में अपने देवता रहते हैं। उत्तराखंड में भी ऐसा ही है और हिमाचल में भी वैसा ही है। और ऐसा होता है कि वहाँ के लोगों की अपने देवी देवताओं के प्रति इतनी आस्था है आज भी, कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पूछना है तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। इवन तो कुछ जगह ऐसी हैं कि जैसे मलाना है, कुल्लू में पड़ता है, ये मलाना गांव है। वहाँ का जो वो गांव है वो हमारे संविधान में नहीं आता है। मतलब वहाँ के जो रूल्स हैं, वहाँ के जो देवी देवता हैं, जैसे मान लो कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो उनका जो सुलझाना है उस झगड़े को, तो वहाँ के वो देवी देवता ही सुलझाते हैं। कोई बाहर का नहीं आएगा कि वो पुलिस तक नहीं जाएंगे उस केस को लेकर के, नहीं, वो आपस में ही सुलझाते हैं। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज नहीं है जो आज भी वो लोग उनके साथ जुड़े हैं। तो समय समय पर वहाँ के जो देवी देवता हैं, मैंने खुद बहुत सारे ऐसे चमत्कार देखे हैं। वहाँ की देवताओं को जो मोहरे हैं वो पालकियों के ऊपर सजाए जाते हैं। और कोई मेला है या देवी देवता को जब अगर आज्ञा देते हैं किसी गांव में जाना है, अगर कई 100 किलोमीटर भी उनको जाना है, तो वो लोगों के कंधे पर बैठ करके ही जाती हैं। पालकियां जाती हैं और पालकियां अपने आप नाचती हैं। जब कोई लोग उनसे अपने तकलीफ के बारे में पूछते हैं तो उनकी पालकियां जो हाँ और ना में अपने आप जवाब देती हैं। ये हमने प्रत्यक्ष चीजें देखी हैं। और हर एक देवता का अपना एक मीडियम होता है जिसको गुर कहते हैं। तो उनके अंदर देवता आते हैं और गांव में अगर कुछ गलत हो रहा है या उनको कोई भी आदेश देना है तो उसके थ्रू बात करते हैं, एक मीडियम बन जाते हो। हाँ, तो काफी चीजों को लेकर प्रेडिक्शंस रही हैं, वो पहले ही बता देते हैं। इस साल क्या हुआ कि कुल्लू में एक मंदिर है बिजली महादेव, और बिजली महादेव बहुत एक फेमस मंदिर है भगवान का। वहाँ पर क्या है कि मंदिर में जाने के लिए आपको 2 से 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। और वो पूरा जंगल, देवदार का जंगल है और ऊपर शिवलिंग है। वहाँ पर ऐसा मान्यता है कि जब हिमाचल पर उस इलाके में जब कोई आपदा आने वाली होती है, उस शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है, आसमान की बिजली गिरती है। वो सच होता है, ये बिजली गिरती है और वो शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उन टुकड़ों को मक्खन से वापिस जोड़ा जाता है और वो शिवलिंग वापिस अपनी शेप में आ जाता है। और वो प्रत्यक्ष स्वरूप है, प्रत्यक्ष शक्ति है वहाँ की। और अभी कुछ महीने पहले सरकार ने वहाँ पर रोप वे लगाने का ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे रोप वे लगाया जाएगा। तो उन्होंने भारी मात्रा में उस जंगल के जो पेड़ थे वो काट दिए। देवता, और क्योंकि वहाँ के गांव के लोग भी बहुत दुखी थे इस चीज से कि क्यों काटा गया, क्योंकि जंगलों को काटना इस तरीके से, अंधाधुंध तरीके से उन्होंने उसको काट डाला। बहुत परेशान हुए लोगों ने, उसका बहुत विरोध भी किया, लेकिन उस चीज़ को माना नहीं गया। फिर सब लोग इकट्ठा होकर अपने देवता के पास गए। तो देवता जी ने भी कहा कि ये गलत है। इवन उन्होंने तो ये भी कहा कि मेरा जंगल वापस करो, आपने क्यों, किसकी आज्ञा से इसको काटा। अब
जिसको करना है वो तो करेगा ना, वो तो नहीं इन चीज़ों को मानेगा। अब जिसको इन शक्तियों पर विश्वास नहीं है उसके लिए तो कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन जो मानते हैं उनकी आस्था तो, वो आस्था ही तो शक्ति है ना। तो जब सावन का महीना था तो देवता ने इसी सावन, हाँ, जुलाई में, तो वो उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई भगवान ने। लोगों ने पूछा और उन्होंने अपनी नाराजगी भी दिखाई कि उन्होंने अपना मंदिर ही बंद कर दिया। मीन्स किसी को भी मंदिर के जाना, उन्होंने कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं, इतने इतिहास में कभी ऐसा किया नहीं कि लोगों के लिए उन्होंने अपना मंदिर बंद किया हो। बिजली महादेव उन्होंने मंदिर बंद कर दिया, गेट से ही सबको दर्शन करने की आज्ञा दी कि अंदर नहीं आएंगे, मेरा जंगल वापस करो। पर जो नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे इन सब चीज़ों को। काम चलता रहा। फिर उन्होंने कहा था कि अब आपको इस चीज़ का अंजाम जो है वो भुगतना ही पड़ेगा। तो आपने देखा कि हिमाचल में, मनाली में किस तरीके के फ्लड्स आए। और अब ऐसा है ना, इसके साथ एक चीज़ और भी जुड़ी है। जब आप मनाली जाते हैं तो रास्ते में एक मंदिर आता है, हनोंगी माता मंदिर आता है। ये पंडोर एक डैम आता है, डैम से ऊपर। और वहाँ पे ऐसा है कि जो भी आता या जाता है, जैसे अब मनाली की तरफ से आ रहा है या मनाली को जा रहा है, उस मंदिर में आपको गाड़ी रोक करके उतर करके दर्शन करना ही है। पौराणिक मान्यता है वहाँ की कि ये देवी जो है यहाँ की रक्षा करती हैं। अगर वहाँ पे नहीं रुकता है तो आगे कुछ भी तकलीफ उसके साथ हो सकती है। अगर और बहुत टाइम पहले हुई भी होंगी, इसलिए लोगों ने उस मंदिर को बनाया। और ये एक देव आज्ञा है जी, ठीक है, इसमें अविश्वास जैसी कोई बात नहीं है। तो जैसे हम भी बड़ी बार वहाँ पे गए तो हमेशा वहाँ रुकते थे। और कोई भी देखा, कोई भी गाड़ी अगर नहीं भी उतरना है तो ड्राइवर गाड़ी लगाएगा और माँ को माथा टेकेगा और फिर आगे निकलेंगे। अभी क्या हुआ, जब 4 लेन बना वहाँ पे, तो 4 लेन का ऐसे सर्वे हुआ कि मंदिर तो कट ऑफ ही हो गया वहाँ से, अब मंदिर आता ही नहीं है। तो वहाँ पे माँ ने काफ़ी बार चेतावनी दी, पहले अपने गुरु के माध्यम से चेतावनी दी कि ये तुमने गलत किया, तुम मेरे द्वार पर तुमको इस रूट से आना ही पड़ेगा। देखो, माँ है वो तो सर्वत्र है, सबकी रक्षा करती है, लेकिन उस देव, उस संस्कृति, उस मान्यता का क्या। अब आपने देखा कि मनाली में रोड ही वहीं बंद हो रहा है बार बार पिछले 2-3 साल से। जहां पर उनका मंदिर है वो अब क्या हो रहा है कि मेन रोड बंद हो जा रहा है, लोगों को वहीं से गुजरना पड़ रहा है जहां वो मंदिर है। तो ये जब ऐसी चीजें होती हैं तो इन सब चीजों का मतलब क्या है? इन चीजों का मतलब वो देव शक्तियां हैं। और उन देव शक्तियों का जब मान्यता, जब लोग उस चीज को मानते नहीं है, जब लोग अपने स्वार्थ के लिए, जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए इतनी बड़ी शक्तियों से जब उलझ जाता है, या उनसे कि अब देखो, जब वो इतने सालों से एक परंपरा चलती आ रही थी उसको बदल देना, तो हमें फिर तो ये सब चीज़ों का भुगतान देखना पड़ेगा। इसके पीछे एक और भी स्टोरी है, पिछले महीने की बात है, मैंने ही खुद न्यूज़पेपर पे भी पढ़ा था। हिमाचल में मणिमहेश कैलाश हैं, और मणिमहेश कैलाश की बहुत मान्यता है। इनकी यात्रा जो शुरू होती है वो राखी की पूर्णिमा जब आती है तब से शुरू होकर राधाष्टमी तक यात्रा चलती है, और बहुत ही परंपराओं के साथ वहाँ का स्नान होता है। तो वहाँ पर जगह है चंबा से ऊपर एक जगह आती है भरमौर जो जगह है उसको 84 टेम्पल भी बोलते हैं। वहाँ पे एक पहाड़ी पे 84 मंदिर हैं, और उन मंदिरों के ऊपर 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के एक पहाड़ी पे एक मंदिर है ब्रह्माणी देवी। अब ब्रह्माणी देवी का ऐसा है कि जो कैलाश जाता है उसको वहाँ के दर्शन करने पड़ते हैं। 1 महीना पहले देवी ने अपने गुरु के माध्यम से कहा था कि इस साल आप लोग यात्रा में मत आइए। अपने लोगों से इन्होंने कहा, मतलब सबको ही एक आज्ञा दी कि आपको इस बार मणिमहेश यात्रा आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं डल टूटने नहीं दूंगी। डल टूटने का मतलब होता है जब राधाष्टमी होती है ना, तो वो जो लेक है वहाँ पे, उसको डल झील भी बोलते हैं,
वो शिव जी की लेक है वहाँ पे स्नान होता है। और राधाष्टमी के दिन जो होते हैं बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं उस दिन के लिए, महास्नान कहा जाता है। तो गुर कहते हैं उनको, जिनके थ्रू बात करते हैं, तो अलग अलग जगह से गुर आते हैं और वो उस लेक के बीच में से ऐसे क्रॉस करके जाते हैं, पानी के ऊपर से क्रॉस करके जाते हैं। और ये परंपरा युगों से चलती आ रही है। इस साल माँ ने 1 महीना पहले कह दिया था कि मैं राधाष्टमी के दिन इस बार ये नहीं होने दूंगी, क्योंकि लोग अपनी लिमिट्स को भूल चुके हैं। यहाँ गंदगी हो रही है। लोग अब जो उस शक्ति पर उतना विश्वास नहीं करते हैं। लोग अब अपने मजे के लिए आ रहे हैं। आप देखो, नहा रहे हैं तो वहीं पे अपने कपड़े फेंक रहे हैं। जी जी। तो ये नाराजगी दिखाते उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने घर पे ही सेफ हो, अगर यहाँ पे आओगे तो तुम्हें ये तांडव देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों ने उस चीज को नहीं माना। लोग गए और राधा अष्टमी के कुछ टाइम पहले ही, 1 हफ्ता पहले ही वहां पे बादल फट गए, 3 बादल फटे और इंटरनेट उड़ गया, रास्ते टूट गए। अब जाके ये 2-4 दिन पहले ही लोगों को रेस्क्यू करके निकाला। लोगों को 100-150 किलोमीटर पैदल आना पड़ा भरमौर से चंबा तक। ना खाने को लोगों के लिए कुछ था, क्योंकि रास्ते ही नहीं रहे वहां पे। काफी लोग वहां पे मरे। और आप सोचिए, इतिहास में ये पहली बार हुआ कि राधा अष्टमी के दिन वो डल नहीं टूट सका। मीन्स जो वो क्रॉस करते हैं अपनी परंपराओं के साथ, वो वहां पे पूजन राधा अष्टमी के दिन का नहीं हो सका। तो ये है देवी देवताओं की शक्तियां, जो कि आज भी प्रत्यक्ष। देखो, खराब कहाँ होता, मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम में हम सबके हाथ में फोन रहता है। हम किसी मंदिर गए, पहले फोन निकालेंगे। हम कोई भी चीज देखेंगे, पहले फोन निकालेंगे। मतलब माथा टेकने से पहले फोन आता है। जी। वीडियो बनाना है, रील्स बनाने हैं, उसके फिर पीछे गाने लगाने हैं, फेमस होना है, हर एक चीज के लिए। अब क्या होता है कि बहुत सारे वहां के लोग जो है ना, पहले ऐसा होता था कि ऐसी चीजों को वीडियोस में नहीं लेते थे। कि जैसे कोई देव खेल हो रहा है या देवता किसी से बात कर रहे हैं अपने गुर के थ्रू, तो इनको ना वीडियो में नहीं लेते थे। फोटो खींचना ही अलाउड नहीं था। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, नेट पे डाल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्योंकि देखो, इंसान की जितनी सोच होती है, उतने से उसके शब्द बाहर निकल के आते हैं। कोई गाली दे रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी। देखो, मैं एक बात बताता हूँ। सत्य ना तो देखा जाता है, सत्य ना तो लिखा जाता है, सत्य केवल अनुभव किया जाता है। Agreed. क्योंकि सत्य को लिखेंगे, बहुत लोगों के लिए सत्य होगा, बहुत लोगों के लिए फ्रॉड होगा, मजाक होगा, बेवकूफी होगी। जी जी जी। सत्य को अगर लिखेंगे, 100 लोग पढ़ेंगे, 100 में से 40 लोग उसको सच मानेंगे, 10 लोग कंफ्यूज रहेंगे और बाकी के लोग तो उसको मानेंगे ही नहीं। लेकिन जो सत्य को अनुभव करता है ना, फिर आदमी चुप हो जाता है, फिर निशब्द हो जाता है। क्योंकि इसीलिए सत्य आपका अनुभव है। तो इन सब चीजों को अनुभव किया जाता है जब आप इन चीजों को पब्लिकली इस तरीके से दिखाएंगे। क्योंकि ये मजाक नहीं है। ये जो देव खेल बोलते हैं इसको, ये देवताओं की वो शक्तियां हैं जिनको आपको अनुभव करना है। जब इनकी आज्ञा, जब इनका इस तरीके से अपमान किया जाए, क्योंकि अपमान ही आता है ना ये, कि क्यों दिखा रहे हैं आपको, किसको दिखाना है। उसको आवश्यकता नहीं कि आप उसको प्रचार की आवश्यकता नहीं, वो तो सर्वत्र है, सबके अंदर है। तो फिर लोगों को ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। बाबा जी, लास्ट वीडियो में आपने प्रेडिक्शंस करी थी और बहुत सारे लोग आज तक हैरान हैं, क्योंकि आपने जो जो प्रेडिक्शंस करी वो सच भी हुई। आपने बाबा जी, हमने ये जो एपिसोड था पिछले साल, जब हमने इस एपिसोड को किया 29 सितंबर 2024, हमने जब आपका एपिसोड किया, आपने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर होता है। आपने एक ये बात कही थी कि
पहले भी जैसे आपने कोविड भी प्रिडिक्ट किया था, आपने जो केदारनाथ में फ्लड्स हुए थे वो भी आपने पहले कई साल पहले प्रिडिक्ट किए थे। जो अपकमिंग एक प्रिडिक्शन थी जो आपने कहा था कि इंटरनेट बंद होने वाला है, तब आपने कहा था 2-3 साल का वक्त है। अब 1 साल तो हो गया है, तो अब कितनी देर बची है? देखो, यहाँ पे एक बहुत समझने की बात है, कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए, उसको दूर करना है जी। जैसे मैंने कहा था कि लोग किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड हैं, और डिपेंड हम इंटरनेट पे अभी बहुत डिपेंड हो चुके हैं। हर एक चीज़ क्योंकि हमारे लिए इजी हो गई है, पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ जो हम ढूंढ रहे हैं हम इंटरनेट पे खोजते हैं उस चीज़ों को। चाहे अध्यात्म की बात कहें तो हमें मेडिटेशन कैसे करना है, हमें हीलिंग कैसे सीखना है, हमें साधना कैसे करनी है, आप यूट्यूब पे जाइए, आपको हज़ारों उसकी विधियाँ टेक्निक्स मिल जाएंगी। इंटरनेट सब कुछ देता है लोगों को, ऐसा हो गया है। इसीलिए प्रकृति जो होती है ना, वो प्रकृति ही सब कुछ है। वो कितनी ताकत है उसके अंदर, उस ताकत को दिखाने के लिए, उसको अनुभव कराने के लिए इंसान को जो लेसन मिलता है ना, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत बारिश हो रही है, बारिश की वजह से हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, काफ़ी सारी जगहों पे बहुत सारे तकलीफ भी आई है। ये एक तरीके का प्रकृति का एक बैलेंस बनाने का एक तरीका होता है। उसी तरीके से यूज़ किसी चीज़ का जब पागलपंती से यूज़ होता है ना, कि जब इंसान पागल हो जाता है उस चीज़ के पीछे, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अपने आप प्रकृति अपना हिसाब बनाती है। इंटरनेट वाली जो बात है, मैंने 2-3 साल कहा है, अभी 1 साल बीता है। इस बात पे मेरा कोई अहंकार नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि देखो मैंने कहा था और ये हुआ। ये मैंने नहीं कहा कि ये ऐसा होगा, ये प्रकृति ने निश्चित किया है। मैंने तो उनकी बात आप तक पहुंचाई कि ये होगा, मैंने नहीं कहा, ये प्रकृति ने कहा। और हाँ, मान भी लेते कि मैंने आपसे कहा, तो ये होगा। 2026-27 के बीच का ये जो समय है, इस समय में ज़रूर बंद होगा। और मैं आपसे पहले भी कह देता हूँ, पहले भी कहा था, कन्फ्यूज़न नहीं होना इस बात में कि बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा था कि 1 दिन के लिए बंद हो, 6 दिन के लिए बंद हो, या 6 महीने के लिए बंद हो, लेकिन एक साथ एक दुनिया में बंद होगा। वो उसके बाद चलेगा, आएगा ज़रूर। लेकिन जिस तरीके से कोविड के टाइम में पूरी दुनिया एक ही समय में लॉकडाउन हो जाता है, उसी तरीके से ये वही एक्सपीरियंस है जो हम करने वाले हैं नेट के लिए। यानी इनडायरेक्टली जो चीज़ बहुत ज़्यादा हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने नेचर, पहाड़ तोड़े और सड़कें बनाई, और जिस तरह से हमने जो नेचर को यूज़ किया, तो आप ये कह रहे हैं कि नेचर कहीं ना कहीं बैलेंस करती है। करंटली हमने इंटरनेट को ऐसा एक्सेस में यूज़ कर लिया है, इसीलिए अब नेचर उसको बैलेंस करेगी। देखो, सही मायने में ये भी बोल सकते हैं आप अब इंटरनेट को यूज़ नहीं कर रहे, इंटरनेट आपको यूज़ कर रहा है। और ये अगर एक तरीके से ये भी कहा जाए, अभी का जो समय चल रहा है, ये प्रकृति अपना हिसाब कर रही है। और 2030 तक का ये जो समय है, ये ऐसा ही रहेगा। मैंने पहले ही इस बारे में कहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कहा तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी पर्सनल मैसेज किए थे कि ऐसा कैसा, कि आपने अगर कहा था तो वो कहाँ था। देखिए, 2010 में कोई पॉडकास्ट नहीं आता था। 2015 तक मुझे भी मन नहीं था कि मैं बाहर आके ऐसे कोई चीज़ कहूँ किसी के साथ। और 2000 की वो कोविड की प्रेडिक्शंस कहाँ हैं, ये तो वही बता सकते हैं जिन लोगों ने इन सब चीज़ों को साथ रह के अनुभव किया है। आज भी किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखो, जो होना है ना, उसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अगर हमें पता हो कि कुछ होने वाला है, तो उसके लिए हम सतर्क रह सकते हैं। ईश्वर से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं कि हम और हमारा ये जो समाज है, हमारा ये जो संसार है, उस पीड़ा से निकल सके जो होने वाली है। और देखो, आने वाले
टाइम की मैं आपको एक प्रेडिक्शन और बता सकता हूँ। प्रेडिक्शंस देखो, प्रेडिक्शंस बताने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है कि मैं आपको नई से नई प्रेडिक्शन दे रहा हूँ या आपको डरा रहा हूँ। नहीं, इसमें डर की बात नहीं है। मैं कुछ ये चीज़ मैं पिछले 10 दिन से ही अनुभव कर रहा हूँ। नया ही मैं इस चीज़ को अनुभव कर पा रहा हूँ। आने वाले कुछ महीने के अंदर हमारे पूरे भारत नहीं, पूरा हमारा जो संसार, पूरा वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड जो है, कहीं किसी एक जगह पर बहुत खतरनाक वाला भूकंप आने वाला है। बहुत बड़े स्केल पे आएगा। क्योंकि अब आप पूछेंगे कि मैं इसको कैसे महसूस कर पा रहा हूँ। अब देखो, महसूस कैसे कर पा रहा हूँ इसको तो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन अभी तक जो जैसे महसूस किया है मैंने अभी तक, जैसे चीज़ों को, जो चीज़ें एनर्जीज जो बोलती हैं, जो मन के अंदर बोलने लगता है कि ये चीज़ होने वाली है। क्योंकि लोगों के साथ या मैं अपनी चीज़ों को जब एक लिमिट में जब महसूस कर रहा हूँ तो उन सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पब्लिकली एक मैसेज है जो इसको बताने से लोग मुझे मानने लगेंगे या मैं बड़ा महान बन जाऊंगा। ये वो स्थिति नहीं है जी। ये वो स्थिति है कि हमें प्रार्थना करना है। और देखो, मैं तो एक ही मैसेज दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए। 2030 तक हम कोई भी नाम जपते हैं, कोई भी साधना करते हैं, सब करने के बाद हमें भगवान से केवल एक प्रार्थना करनी कि भगवान हमें सहन करने की शक्ति दो, क्योंकि हमने सहन करना है अभी और करना है। हाँ, हमने 2030 तक बहुत मुश्किल समय देखना है अभी ये जो प्रलय चल रहा है, आप कह रहे हो कि ये अभी कुछ आप नहीं है। 2026 में देखिएगा। आपने ये जो फ्लड्स देखे, आपने कहा कि हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड में इतने फ्लड्स आए, बाबा जी कैसे। अब 26 में देखिएगा, फिर होंगे, इससे भी ज्यादा होंगे। प्रकृति अभी शांत नहीं होगी 2030 तक, और 2030 के बाद फिर सही हो जाएगा सब कुछ। अब जैसे अब पिछली बार भी आपने कहा था 2030 तक बहुत से देश लड़ेंगे भी, और कई देश तो लड़ के खत्म हो जाएंगे और भारत निकलेगा। तो अगर मैं इंडिया पे स्पेसिफिकली पूछना चाहूँ कि भारत की जैसे जो स्टेट्स हैं, जैसे आपने बताया, इशारा किया कि हिमाचल, पंजाब में तो जो चल रहा है, तो जो आने वाला समय है, क्या यही पर्टिकुलर स्टेट्स हैं? नहीं, और भी जगह पे रहेगा। साउथ में भी आएगा, समुद्र के किनारे आसपास जो है वहां पे भी रहेगा। फ्लड्स, सुनामी, अर्थक्वेक्स, पॉलिटिक्स जो है हमारी, उसमें भी बड़े बड़े हो सकता है ना, देखिए अभी। इसीलिए मैंने कहा हम भगवान से सहन करने की शक्ति मांगते हैं कि भगवान हमें सहन करने की शक्ति दीजिए, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा ना, उसको बदल नहीं सकते। और इसमें मेरा और आप के चाहने से कुछ ना होगा ना बदलेगा। पॉलिटिक्स, अगर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँ, अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स में, आपने बताया कि पॉलिटिक्स में जैसे बहुत ज़्यादा अगर हम देखेंगे इस वक्त भी सिचुएशन ऊपर नीचे चल रही है, क्या देश के प्रधानमंत्री पर बात आ सकती है? हो सकता है, मैं इतना ओपनली इस चीज को बोलना नहीं चाहता, लेकिन यस, हो सकता है, जरूर हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको भगवान से सहन करने की शक्ति मांगनी है। 2030 तक समय खराब है। क्योंकि अभी जो पूरे ऑल ओवर नेपाल के प्रोटेस्ट सबने देखे, प्रधानमंत्री को ही अपने देश से भागना पड़ा। बिल्कुल। और हम पूरी तरीके से ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत कभी नेपाल नहीं जो हुआ, कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट ना देखे। हाँ। हमारा यूथ जो है वो बहुत ही समझदार है और समझता है कि हम नेपाल के साथ भारत को कभी कैसे, नेपाल को हम बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत ही संस्कृति के हिसाब से, और पशुपतिनाथ मंदिर भी है और बहुत अच्छे लोग हैं नेपाल के। बिल्कुल। पर जैसा वहाँ पर इतना करप्शन था और जिस तरह से वहाँ की सत्ता में हुआ, वो शायद वहाँ की रिक्वायरमेंट थी। पर भारत कभी भी ऐसा ना देखे कि हमारे अपने होटल्स, हॉस्पिटल्स, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी आंखों के सामने जो हजारों करोड़ों रुपए लगा के बना है, उसको कभी भी किसी तरह से आँच आए। जब हम बाहर की बात करते हैं,
जिस तरह से अमेरिका में हो रहा है अभी, उनके एक बहुत ही वहाँ पे उनके जो बहुत अच्छे अलाय थे, आपने पढ़ा होगा चार्ली कर्क के बारे में, उनको एकदम से गोली मार दी गई, हत्या हो गई। नेपाल में हो रहा है, रशिया यूक्रेन तो चलता जा रहा है। तो विश्व में क्या हम आगे चलकर ऐसा कभी देख सकते हैं कि रूस और अमेरिका आपस में लड़ रहा है? बिल्कुल होगा। होगा। यस, होगा। अमेरिका वर्सेस हाँ, और मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि इनकी जो वॉर होगी ना, वो सैटेलाइट की वॉर होगी। मीन्स एक दूसरे के सैटेलाइट पे भी वॉर, मान समझ रहे हैं ना आप जो मैं बोल रहा हूँ, होगा। और यही सबसे बड़ा वॉर होगा ना। प्रकृति अभी बहुत तरीके से बैलेंस करेगी हर एक चीज को। हम पे प्राकृतिक आपदाएं आएंगे, हमारे भारत में भी प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी, लेकिन भारत पर वॉर का खतरा कि भारत में बड़ी वॉर होगी, ऐसा कुछ होगा, भारत अब वॉर नहीं देखेगा। पाकिस्तान के साथ भी नहीं होगा अभी, अब नहीं होगा। नहीं होगा। मैंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान लड़ेगा, लड़ लिया, खेल लिया। अब नहीं होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। भारत पे वॉर नहीं होगा। छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन भारत ऐसी स्थिति में नहीं आएगा कि उसको किसी देश से लड़ना पड़े या कोई देश उसके साथ लड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये बात मैं भारत में हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। भारत संतों की भी भूमि है, भारत देव भूमि भी है। प्रकृति या प्रकृति की बात कहें, या अपने संस्कार, या अपने धर्म की बात कहें, या अपने बिलीफ की बात करें, तो ये देश तो हर देश की ऊर्जा का स्रोत है। संतों की भूमि, संतों की भूमि है Beautiful. ये। बाबा जी, हमने लास्ट एपिसोड में सब व्यूअर्स को बोला था कि हम अगले बार आपसे आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, स्पेशली जो भगवान शिव के प्रति आपका लगाव है, जो आप पद यात्रा करते हैं, और मैंने को कहा भी कि अगली बार हो सका तो गॉड्स ग्रेस मैं भी ज्वाइन कर पाऊँ, ऐसा मुझे भी मौका मिले। तो अब मानसरोवर यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो कि बहुत ही विश्व में मानी जाती है कि भगवान शिव के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है जी। आपने मानसरोवर यात्रा भी की है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो आप अपना कनेक्शन भगवान शिव से किस रूप में देखते हैं? देखो, हमारे 5 कैलाश हैं। कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, मणिमहेश कैलाश, श्रीखंड कैलाश और किन्नौर कैलाश। मानसरोवर कैलाश जो है वो हम सब जानते हैं कि तिब्बत में पड़ता है। आदि कैलाश जो है वो चाइना, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे आता है। और मणिमहेश, श्रीखंड और किन्नौर कैलाश ये तीनों हिमाचल में हैं। और मैंने ये 5 ही कैलाश के दर्शन किए हैं, इनकी यात्राएं की हैं। तो श्रीखंड कैलाश जो है, मेरा उनसे काफी अनुभव रहे हैं वहाँ कैलाश से। पहले मैं आपको इनके विषय में बताता हूँ, फिर मानसरोवर पे आऊँगा। जी। श्रीखंड कैलाश मैं 15 साल गया हूँ, हर साल 15 बार वहाँ पर जाकर के आया हूँ। और हमारे इन 5 कैलाशों में सबसे टफ कैलाश भी श्रीखंड कैलाश को माना जाता है, क्योंकि वहाँ की जो यात्रा है वो 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर पैदल है आना जाना, और आप चलते चलते 19,000 फीट पर पहुँचते हैं। ऑक्सीजन की भी दिक्कत है, रास्ते बहुत मुश्किल हैं। सबसे पहले जब मैं गया था 2006 में, मैं बहुत छोटा भी था, और वहाँ किसी से बस ऐसे सुना था श्रीखंड के बारे में, और आसान ही होगी वैष्णो देवी जैसा या दूसरे यात्रा में जो इतनी सुविधाजनक हैं, तो वैसा ही कुछ होगा ऐसा सोच के गया। मैं और मेरा भाई और कुछ लोग हमारे साथ थे, लेकिन वो यात्रा बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। इससे ज़्यादा मुश्किल मैंने कोई यात्रा पहले करी नहीं थी। हमारा लास्ट दिन था, और जो वहाँ के मैंने रास्ते देखे, वहाँ पे रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी,
कैसे बड़ी मुश्किल से 20 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक टेंट मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा, मतलब व्यवस्था कुछ नहीं थी। रास्ते बहुत खराब, कहीं लटक के, कहीं लेट के, कहीं कैसे तो भी जाना है। भगवान को बोल करके आया 2006 में कि मुझको वापस मत बुलाना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, मैं वापस नहीं कर सकता ये यात्रा। और उस यात्रा में आने के बाद मैं 2007 और 8 में तो जाने का कुछ प्लान ही नहीं किया, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था। लेकिन 2009 में फिर से मन में आने लगा कि एक बार फिर से जा करके देखते हैं क्या होता है। तो 2011 का मेरा ये अनुभव है वहाँ से। देखो, उस यात्रा में मैं गांव में ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनकी उम्र 100 साल है, 100 साल से ज़्यादा है, और वो अपने अनुभव सुनाते हैं। वो लोकल लोग हैं। पहाड़ों में इतनी उम्र होना एक आम बात है। तो और 100 साल के लोग अपना वजन अपनी पीठ पे उठा करके आराम से चलते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं मिलेंगे, लेकिन पहाड़ों में तो ज़रूर मिलेंगे। तो 2009 में मैं 11 लोगों के साथ गया। मेरे साथ हम टोटल 11 लोग थे। और मेरे साथ गए थे, मैंने उनको पहले कहा था कि यात्रा बहुत मुश्किल है। जहाँ तो सब कहते कि ठीक है, जहाँ हमसे नहीं चला जाएगा वहाँ हम नहीं चलेंगे करके। चले गए हम लोग। तीसरा दिन था, जिस दिन दर्शन करना है आपको। उसमें क्या होता है ना, आपको रात को 2 बजे 3 बजे चलना पड़ता है। लास्ट दिन रात को उठ के चलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट दिन का जो ट्रैक है वो सबसे मुश्किल है। आपको एक पहाड़ों की एक पगडंडी पे चलना है, जहाँ दोनों तरफ खाई है, बीच में आप चलेंगे। बहुत मुश्किल है। मैंने इस यात्रा के अनुभव के बारे में एक किताब भी लिखी है, खुद से खुद की, और उस किताब का नाम है, और बहुत लोग उसको पढ़ते हैं। बहुत सुंदर किताब है। मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो उस कैलाश में जुड़ने के बाद। तो क्या होता है कि ये एक हम लोग अब ऐसा है कि 2 बजे अगर आप चले हैं तो आपको दोपहर 2 बजे तक वापस नीचे आना है, क्योंकि नहीं तो फिर आपको रेस्क्यू टीम लेने के लिए ऊपर आती है। बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वो, आप रुक ही नहीं सकते रास्ते में। तो हम लोग 11 लोग जो थे, हम देख रहे थे कि रास्ते में जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं, और हमारा ही ग्रुप जो था वो ऊपर जा रहा था। हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहाँ से कुछ 1 किलोमीटर ही लास्ट बचा था। शाम के 4 बज गए थे, ऑलरेडी बहुत लेट थे, क्योंकि हमारे ग्रुप में कोई 2 लोग ऐसे थे जो चलने में थोड़े ढीले थे। और रास्ते में हम बोल भी रहे थे कि वापस चलते हैं, यहाँ तक आ गए, यही भगवान का दर्शन मान के वापस चलो, नहीं फंस गए रात को तो फिर कोई नहीं बचेगा। ना तो हमारे पास कुछ था खाने की, कुछ व्यवस्था थी, बस जा रहे थे। तो क्या होता है, एक पॉइंट पर हम पहुंचते हैं जिसको शिव चद्दर भी बोलते हैं। उसके नीचे वो एक पॉइंट, बड़ा ही मुश्किल पॉइंट आता है वो। जैसा ही हम एक पहाड़ी के एक बड़ी सी चट्टान है, तो आपको ऐसा क्रॉस करके जाना है, ऐसा टर्न लेना है एक। वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ एक बाबा जी और एक माता जी बैठे थे दो। और आप उनका रूप देख के बोल नहीं सकते कि बाबा जी और माता जी हैं, कुछ नहीं। बाबा जी जो थे, उनकी लंबी दाढ़ी थी, उन्होंने मंकी कैप पहना था और रेन कोट पहना था। जो माता जी थी, बिल्कुल यंग एक लड़की थी, और जैसे पहाड़ी फेस रहता है कि एकदम गोरे। उनके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन भी था, और माता जी नंगे पैर थे, और उन्होंने ऐसा झोला डाला हुआ था। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा, हम 11 लोग तो आज मरने ही वाले थे, हमारे साथ 2 और ऐड हो गए। मेरे मन में सच में उसी वक्त सोचा कि आज तो हम बचने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये 2 लोगों की वजह से हम लेट हो गए हैं। लेकिन भगवान की माया कुछ अलग थी। जब हमने उनको देखा, थोड़ी हिम्मत शायद उनको भी आई, हमको भी आई। तो उन्होंने जो माता जी थे उनसे कहा कि बच्चों को भूख लगी होगी, इनको प्रसाद दो देवी खाने के लिए। तो उन्होंने अपने झोले से सोन पापड़ी निकाली। घर पे नहीं खाते हैं, लेकिन वहाँ खा गए। सोन पापड़ी खाई, कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए, और सबको भूख भी लगी थी, सब खा गए फटाफट।
और वो जो बाबा जी थे उन्होंने उसी लड़के को पकड़ा जो चल नहीं पा रहा था। तू बहुत देर से चल नहीं रहा है और तेरे को मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, चल तेरे को मैं साथ लेकर के चलता हूँ ऊपर। ठीक है, मुझे भी हिम्मत आ गई कि चलो कोई इनको लेके जाएंगे, और उनके साथ वो चलने लगे। जो मैं आपको ये शिव चद्दर बता रहा हूँ ना, ये कम से कम आधा किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है और बहुत मुश्किल है ये। वो ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद श्रीखंड जो शिवलिंग है वो आ जाते हैं वहाँ पे। जब हम वहाँ पहुँचते हैं ऊपर श्रीखंड के पास, तो सिर्फ हम 11 लोग और हमारे साथ वो 2 लोग। मैंने क्या देखा, मैंने नहीं, हम सब ने क्या देखा, जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो शिवलिंग के पास वो बाबा जी जाकर के बैठते हैं। बाबा जी जब बैठते तो अपना मंकी कैप ऐसे उतारते हैं, तो मंकी कैप उतारने के बाद उनकी हमने ऐसे जटाएं ऐसे नीचे गिरती हैं। कहाँ से आई ना, मंकी कैप में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन बाबा जी की एकदम लंबी लंबी जटाएं और जटाएं नीचे एकदम गिरती हैं। और बाबा जी जैसे हमने एक पोज देखा है ना कि शिव जी जब भांग पी चिलम लगाते हैं तो ऐसा करके बैठते हैं, वो उस मुद्रा में बैठे, अपनी टांग ऐसे करके चिलम। अब ऐसा है कि जब आप श्रीखंड पहुंचते हैं ऊपर तो वहाँ हवा भी रहती है, थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी है, तो अगर आपको कुछ दिया अगरबत्ती लगाना है तो जलता नहीं है इतना आसानी से। वो इतना मोटा चिलम कहाँ से लेके आ गए, कब जलाया उन्होंने? वो बैग में थोड़ी रखेगा कोई जलता हुआ चिलम। तो उन्होंने वो चिलम ऐसे लगाया और जय गौरी माता ऐसे जोर से बोलते हैं। जैसे उन्होंने गौरी माता, हम सब की नजर उनके ऊपर चली। ये क्या? ठीक है, बाबा जी हमें श्रीखंड के बारे में बताने लगे कि श्रीखंड जो शिला है साक्षात भोलेनाथ हैं, और इनके एक तरफ हनुमान जी का मुख है, इसलिए रुद्र अवतार भी कहते हैं इनको। और श्रीखंड जो है जहाँ पहुंचकर शरीर का खंड खंड हो जाता है वो श्रीखंड है, तब आप उस जगह पर पहुंचते हैं। श्रीखंड एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर आप निशब्द हो जाते हैं, कुछ बोला नहीं जाता आपसे, आपको लगता है आप बस भगवान को देख लिया आपने। वो शिला आपको शिला नहीं लगती, वो आप महादेव को देख रहे हैं, महादेव के घर में पहुंच गए हैं आप, ऐसा कुछ अनुभव है। जो भी वहां जाता है वो क्यों रोता है, उसके आंसू क्यों निकलते हैं, वो बता नहीं सकते, वो एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। तो बाबा जी फोटो लगे खिंचाने, मेरे पास फोटोज भी हैं उनके। तो बाबा जी हमारे पास एक कैमरा था, जो पुराना कैमरा होता है, रील ऐसा क्लिक करते थे, किसी की आंख बंद आई नहीं आई वो किसी को पता नहीं, बस फोटो खींचता था। तो मैं फोटो खींच रहा था, हमारे साथ ग्रुप जो था फोटो ले रहे थे। तो सबके फोटो लेने के बाद मेरा नंबर आया, अब मैं बाबा जी के साथ फोटो लूंगा। लेकिन जैसे मैंने बाबा जी के साथ फोटो लेने के लिए बैठा और तो बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो बहुत जोर से चिल्लाए मेरे ऊपर, दफा हो जा यहाँ से, तुझे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, तुम अपनी माँ के पास जाओ, मेरे से तुम्हारा कुछ नहीं है, माँ के पास जाओ। इनको कैसे पता कि मेरा माँ से बहुत अटैचमेंट है, हो जाए ठीक है, से मन पढ़ लिया होगा मेरा। लेकिन उस स्थिति में इतना उग्र स्वभाव से उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दिल तक वो जाकर के बात लग गई और मैं रोने लगा। मैं कांप गया उनकी बात सुन के कि मुझे क्यों डांटा इन्होंने, कि मुझसे क्या गलती हो गई। और मैंने पीछे देखा तो वो जो माता जी थे उनका स्वभाव भी एकदम नटखट बच्चे जैसा स्वभाव था। उन्होंने वहाँ से, क्योंकि वहाँ ना लोग त्रिशूल लगाते हैं, डमरू लगाता है कुछ, तो हमने भी जो भी प्रसाद चढ़ाया था तो उन्होंने क्या किया, डमरू और त्रिशूल उठा लिया ऐसे। और वो देवी माता मुझे बोलती, देखो श्रीखंड से पीछे पहाड़ियों में दिखता है सराहन भीमा काली टेम्पल, ये माँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भीमा काली का। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि देख पीछे भीमा काली और आगे मैं गौरी, तुझे दिख रही हूँ गौरी माता। बड़ी जोर से उन्होंने मुझे बोला कि तुझे मैं गौरी माता दिख रही हूँ। मैंने कहा कि देखिए मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं ये कहूँ कि आप साक्षात मेरे सामने ईश्वर हैं, लेकिन मेरे मन की बात से, मेरे मन में जो माँ के प्रति भाव है, भगवान मुझे वही आदेश दे रहे हैं कि अपनी माँ के पास चला जा, तो आप मेरे लिए साक्षात माँ ही हैं।
तो मैंने उनके चरणों में गिर गया, बहुत रोया, उनके पैर छुए। फिर उन्होंने कहा, देख वो कुमकुम जो तूने चढ़ाया ना वहाँ पे, वो उठा और मेरे माथे पे लगा। मैंने उनको माथे पे लगाया। वो कुमकुम माथे पे लगाने के बाद उनके साथ सिर्फ मेरा एक फ़ोटो है, मैं आपको शेयर करूँगा वो फ़ोटो, देखिए आप। तो हम लोग, बाबा जी उसके बाद गुस्सा हो गए, तुम सब यहीं मरने वाले हो क्या आज? क्यों यहाँ डेरा लगा करके बैठ गए? उठो, भागो, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे शब्द थे उनके, निकल जाओ यहाँ से। गुस्से से चिल्लाए। हमें भी लगा कि अभी तो हमने बड़ा टाइम कर दिया और हमें बहुत नीचे जाना है। पार्वती बाग जगह है, वहां जाना है। तो बाबा जी ने कहा कि जाओ यहाँ से। हम थोड़ा सा जहाँ पे अपने जूते चप्पल जहाँ उतारे थे वहां पहनने लगे। जूते चप्पल पहन के हम 11 लोग, बस ज्यादा नहीं, 10 कदम 20 कदम शिव चद्दर तक पहुंचे। शिव चद्दर तक पहुंचने में हम बैठ गए वहां पे, क्योंकि हम उनका वेट कर रहे हैं ना, वो 2 लोगों का। हाँ, क्योंकि वो हमारे साथ चढ़े हैं ऊपर। आप सोचिए, हमारे ग्रुप में जब हमें 15 मिनट हो जाते हैं वहां बैठते, लेट हो रहे हैं कि देख के आओ कहाँ रह गए वो दोनों, हमारे साथ नीचे लेके जाएंगे हम उनको। हमारे ग्रुप में एक लड़का जाता है, वहां पहुंचता है, वहां पहुंच करके देख करके भागता हुआ हमारे पास आया। उसने कहा कि वहां तो कोई नहीं है, न वहां कोई माता जी हैं, न वहां कोई बाबा जी हैं। श्रीखंड एक ऐसी जगह है, सबके जाने के लिए एक ही मार्ग है, 19,000 फीट की हाइट के ऊपर, जहां आदमी 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं सकता, क्योंकि वहां ऑक्सीजन लेवल भी इतना नीचे है कि आप ज्यादा देर नहीं टिक सकते। ना कोई बैठने की जगह, ना कोई रुकने की जगह, ना खाने की जगह। वो कहाँ चले गए? आप मान नहीं सकते। हम वो 11 लोग इस बात के आज भी गवाह हैं कि हमने किन को देखा। और उस दिन के बाद अभी तक वो जो दिन है, उस दिन को मैं आज भी याद करता हूँ कि ईश्वर क्यों नहीं है। मेरा जीवन उस 2009 की इस अनुभव के बाद बदल गया, क्योंकि हमने कुछ ऐसा देखा, ऐसे ईश्वर के ऐसे रूप को देखा, वो सामान्य रूप में आकर के आपके पास आ गए। उसके बाद हमने ना जाने कितने चमत्कार देखे। मैंने भगवान को, जो मैं 2006 में बोल के गया कि मैं कभी नहीं आऊँगा, उस दिन मैंने कहा कि जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं यहाँ आऊँगा। और पिछले 15 साल से वहाँ गया मैं कि भगवान, मैं आपको धन्यवाद तो नहीं कर सकता, धन्यवाद छोटा सा शब्द है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूरी यात्रा नंगे पाँव करूँ। और मैं यहाँ पर एक शिव परिवार की मूर्ति लेके जाऊँगा। तो मैंने एक मूर्ति खरीदी शिव परिवार की, 15 किलो उसका वेट था। मैंने नहीं उठाया, वो किसी और ने उठाया था। मैं नंगे पाँव यात्रा की। जब मैं लास्ट पॉइंट पर पहुंचा तो मेरी कंडीशन इतनी खराब थी, क्योंकि बारिश लग पड़ी ऊपर और बहुत तेज हवा चल रही थी। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, भगवान मुझे माफ़ करना। मैं तो आपकी परीक्षा लेने में उतर आया कि देखते हैं मुझे वो पहुंचाते हैं कि नहीं। अब आपने मुझे यहाँ पहुंचा तो दिया, लेकिन मेरे प्राण तो निकलने वाले हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह जम चुका था ठंड से। मैंने ना स्वेटर पहना था ना कुछ, बस ऐसे ही जा रहा था। और मेरा भाई और मेरा ग्रुप वहाँ पे था। मैंने उनसे कहा कि मुझे पूजा का सामान लेना है, तो जिप बैग ही खोलना है। तो मुझसे बैग भी पकड़ा नहीं जा रहा था, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे, हम सारा ग्रुप 5 लोग थे उस टाइम। हम लोग भगवान की मूर्ति को वहाँ पे रखा। मैंने आंखें बंद की। मैं कहा, भगवान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। आंखें बंद की। आंख बंद करने के बाद मैंने एक बड़ी जोर से एक झटका महसूस किया, जैसे कोई आगे से आपको कोई धकेल रहा है। तो ठक ऐसा झटका लगा। झटका लगने के बाद मेरे पूरा शरीर जो था वो पूरा गर्म हो गया। मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, और वो जगह मुझे एक अलग सी महसूस होने लगी। मैंने नहीं, हम सब ने एक ये अनुभव किया कि उस समय मेरे जो
बाल जो थे मेरे, जटा होने से पहले नॉर्मल जो लंबे बाल जो थे, उन बालों के बीच में अपने आप 3-4 जटाएं थी, और वो जटा कम से कम 10 घंटे के लिए वैसे ही वहां पे रही। इसके मेरे पास सबने फोटोज भी खींचे कि वो कहाँ से थी बीच में। जब झटका लगता है मुझे, तब मुझे वो प्रतीत होने लगी कि मेरे बाल मोटे हो गए, सफेद हो गए, और 10 घंटे के बाद वो जो चीज है वो अपने आप नॉर्मल हो जाती है। तो ये क्या था, ये क्यों था, मैं इस चीज को समझ नहीं पाया, लेकिन जो कुछ समझा है मैंने उसको उस किताब में लिखा है कि मेरी आत्मा का उनके साथ क्या वार्तालाप था, उस ईश्वर की उस शक्ति से जिसको मैंने अपने भीतर महसूस किया। मैं नहीं कहता मैं शिव जी हूं, ये हूं, नहीं, ईश्वर की उस पावर को कि वो क्या है, उसको जब महसूस किया और अपने जीवन को कैसे परिवर्तित होते देखा है, तो ये जो प्रेडिक्शंस होना है, ये चीजों का पता लगना है, कैसे चीजें पता लगती है, तो ये वही वार्तालाप जैसे है कि वो आपके कान नहीं, आपकी अंतरात्मा में वो उस दृष्टि से आप उसको देख सकते हो कि क्या चीजें घटित होती हैं। तो ये तो कैलाश, श्रीखंड कैलाश की यात्रा है। बहुत ऐसे सारे बहुत लोगों सारी के यात्रा अनुभव हैं, मैं सुनाऊंगा तो हमारे बहुत घंटे सिर्फ इसी में चले जाएंगे, लेकिन बहुत चीजों को हमने वहां देखा है जो, और मैंने नहीं देखा है, जितने लोग आपके इवन साथ आप यात्रा- मेरे साथ यात्रा करेंगे तो आप भी उस चीज को खुद ही अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करेंगे। वैसे ही कैलाश मानसरोवर जी। है। बाबू जी, जैसे अपने एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे, हम ऑब्वियसली बहुत सारी, और आपसे टीचिंग्स लेकर बहुत कुछ सीखना है, वो हम सबको सीखना है। मानसरोवर यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा था? अगर थोड़ा ब्रीफ ले लें ताकि अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको कंप्लीटली और इन डेप्थ हाँ। लेंगे, थोड़ा सा अगर ब्रीफ जान सकें। देखो, मानसरोवर यात्रा का एक्सपीरियंस तो जो था हम सबका बहुत ही सुंदर था, और स्पेशली जब आप मानसरोवर लेक के पास पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे एक चमत्कार होता है, सब देख सकते हैं उसको। कैलाश पर्वत जो है मानसरोवर लेक से कम 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको दिखते हैं, वहां से बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं कैलाश के। तो सुबह 4 बजे वहां कैलाश से 2 तारे आते हैं, जो स्टार्स हैं वो चलते 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 आपको दिख रहे हैं आते हुए, और वो मानसरोवर लेक में डिप करते हैं और फिर से वापस कैलाश चले जाते हैं। तो ये एक चमत्कार है। और आप मानसरोवर लेक के पास बैठ करके भगवान के घर पे हैं, इतनी सुंदर वो झील है, इतना सुंदर पानी है, इतनी सुंदर पवित्रता है वहां पे, जी। आप उसको महसूस कर सकते हैं। कैलाश के विषय में बात करने के लिए बहुत समय चाहिए, उसको हम जरूर फिर से उसके विषय में बात करेंगे, लेकिन वहाँ का भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। हम जा रहे हैं अभी कैलाश मानसरोवर, अच्छा, अगले साल 2026 में। ये आपकी दूसरी बार होगी? दूसरी बार कैलाश यात्रा 2026 में जून में जाएंगे। ओके। और काफी बड़ा ग्रुप है ऑलरेडी अभी जो साथ में आ रहा है। और क्या साथ में लोग जो सुन रहे हैं वो भी क्या ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसको आने की इच्छा है वो जरूर आ सकते हैं। ओके, जरूर आ सकते गॉट हैं। इट। बाबा जी, मैं एक बहुत सिंसेरिटी से एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप उस टॉपिक में अपने अपने व्यूज दें। जैसे जब हम इस तरह की डिस्कशंस करते हैं, जब हमने बहुत सारे प्रेडिक्शंस, अनुभव की बात करते हैं, और जब हम स्पेसिफिकली चमत्कार वर्ड यूज करते हैं, तो कुछ लोग इसको ऐसा लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं डराने का एक तरीका है जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। आई एम सॉरी मैं ये चीज बोल रहा हूँ, बट हाँ, क्योंकि आप जब इस चीज के बारे में क्लैरिटी देंगे तो मुझे लगता है एट लार्ज जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारी इस कॉन्वर्सेशन से। Yes. बट जैसे आपने कहा कि भगवान तो सबके हैं, जो मानता है उनके भी, और जो नहीं मानता उनके स्पेशली। बिल्कुल। सो आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि हम भी जब एपिसोड करते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने आपको बताया कि अब हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम जितने भी हम एप्लीकेशंस लेते हैं एपिसोड के लिए, हम वो ही लें जो बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी नॉलेज हमारे प्लेटफॉर्म के में शेयर कर सके। सो वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू विद अस। तो बाबा जी, जैसे जब लोग कहेंगे, सुनेंगे बात कि आप भगवान से मिले, ये कैसे पॉसिबल है,
ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती, भगवान ऐसे कैसे दर्शन दे सकते हैं। बिल्कुल। ये जो एक बिल्कुल रॉ माइंड होगा वो ये चीज़ आएगी, चमत्कार कैसे हो सकता है। तो जब ये चीज़ें ऐसे होती हैं तो इसकी हम अंडरस्टैंडिंग इसकी बेटर कैसे कर सकते हैं? देखिए, चमत्कार एक ऐसा शब्द है, चमत्कार के नाम से ही आपकी आंखें खुल जाती हैं और आपके कान सतर्क हो जाते हैं सुनने के लिए कि चमत्कार क्या, मतलब क्या हुआ ऐसा जिसको आप चमत्कार का नाम देते हैं। पहले भी मैंने ये बात कही थी, चमत्कार क्या है? चमत्कार वो है जो आपने सोचा नहीं है, जो सडन हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें जिसके विषय में आप सोचा नहीं लेकिन हो गई। जैसे मैंने आपको श्रीखंड के बारे में बताया, हम तो जा रहे थे, रास्ते में कोई मिला, हमारे साथ रहा कुछ घंटों के लिए और बाद में कहीं चला गया। तो मैंने उसको जोड़ दिया कि वो ईश्वर थे जो कहीं तो विलुप्त हो गए, यानी वो जो मैंने सोचा नहीं था। अब बात कहें सत्य की, इसके पीछे के सत्य की, देखिए, ईश्वर को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज को समझना जरूरी है। ईश्वर कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर हम तर्क करें। पहली बात, ईश्वर कोई खोज नहीं है जिसको हम खोजें, क्योंकि वो कहीं गुमा हुआ नहीं है। खोजा उसको जाता है जो कहीं छुप गया। मैं समझता हूं, हम जो बोलते हैं ईश्वर को बोलते हैं, हम जो देखते हैं ईश्वर को देखते हैं, हम जो सुनते हैं ईश्वर को सुन रहे हैं, हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं, हम ईश्वर को ही खा रहे हैं, उसको ही पी रहे हैं। हर एक कण कण में ईश्वर है। जब इंसान किसी चीज में प्रैक्टिस करता है, अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो कितनी भी मुश्किल पढ़ाई होगी, आप मेहनत से उसको करते हैं और एक दिन इंजीनियर बनते हैं। वैसे ही आप एक साइंटिस्ट बनते हैं। साइंटिस्ट बन जाने के बाद आपके पास ये सारी दुनिया खोजने के लिए पड़ी है और आप कुछ ऐसा खोजते हैं जिसकी वजह से दुनिया कहती है, वाह, इसने क्या खोजा। किसी ने फोन बनाया, किसी ने विमान बनाया, किसी ने गाड़ी बनाई, जो था नहीं, बनने से पहले कहीं नहीं था, लेकिन बनने से बाद इस दुनिया में है। आपने कहां से निकाला उसको? इसी संसार से। राइट। और आपने उसको एक रूप दे दिया। राइट। आपने एक पत्थर को देखा, पत्थर बहुत सुंदर पड़ा है, लेकिन एक शिल्पकार आता है, एक मूर्तिकार आता है। वो मूर्तिकार उस पत्थर को अपनी कला से भगवान का रूप दे देता है। लक्ष्मी माँ की मूर्ति बना देता है, दुर्गा की मूर्ति बना देता है, शिवलिंग बना देता है। उस बना देने के बाद उसी के आगे झोली फैलाता है। आप अपनी कला से उसको बनाते हैं, उसी के आगे झुकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ खोजा। वो पत्थर एक पत्थर तब तक था जब तक उसमें कोई रूप नहीं था। वो ईश्वर भगवान की मूर्त कब बनी? जब आपने अपनी नॉलेज, अपनी समझ और अपनी कला को उसमें उकेर दिया जी। तो वो प्रत्यक्ष हो गया। आपने किसी के अंदर ईश्वर को देखा या ईश्वर ने आपको दर्शन दिया। जब आप अध्यात्म के मार्ग पे, सरलता के मार्ग पे चलते चले, जब आप ईश्वर को अपने भीतर और सब में ईश्वर को महसूस करने लगे, तो फिर आपने एक साधारण मानव के अंदर भी ईश्वर को पा लिया। वो ईश्वर का दर्शन है। ईश्वर का दर्शन आपकी एक वो समझ है, आपके जीवन की एक वो स्थिति है
जहां तक पहुंचने के लिए आपको वैसा ही प्रैक्टिस करनी है जैसा एक साइंटिस्ट और इंजीनियर बनने के लिए करनी है। ये तरीके की एक ज्ञान है, एक तरीके की, देखो, कुछ होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, भक्त होने के लिए सब भूलने की आवश्यकता है, सब ज्ञान को। क्योंकि जब आपके अंदर ये भी भूल जाएगा कि आप कुछ हैं, आपकी शून्यता की स्टेज जब आती है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्या मुश्किल है ईश्वर को देखना। जिस समय आप इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतारेंगे, हर कोई ईश्वर को अपने साथ, अपने भीतर महसूस करेगा। लेकिन बाहर देखने से पहले उसको यहाँ देखना पड़ेगा। तभी लोग अक्सर कहते हैं कि पहले वेदों का अध्ययन नहीं होता, पहले खुद साधु बना जाता है, फिर आपको वेद पढ़ने चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे पढ़ेंगे शायद आपको समझ ना आ पाए। तो बाबा जी, ये रेफरेंस तो मैं बिल्कुल आई टोटली एग्री, एंड ये शायद बहुत लोग एक्सेप्ट भी करेंगे एक्सपीरियंस करने का। बट मैं इस एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, जब हम सोशल मीडिया आजकल खोलते हैं, हर चौथा व्यक्ति एक भविष्यवाणी करता है, हर चौथा व्यक्ति कुछ ना कुछ भगवान से रिलेटेड कुछ कहता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ना वो डर आ गया है कि हर कोई व्यक्ति कुछ डर आ रहा है। जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वीडियोस, तो हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा है, तो लोगों के मायने में मन में ये आता है कि असल और नकल जो है वो कैसे पता चले, क्योंकि असल की ही नकल है। वो, और इसका जो भेद है वो बहुत ही पतली लाइन है, और लोग बहुत सेंसिटिव हैं, हर चीज देखा और हाथ जोड़ लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता किसी के बिलीफ के बारे में, पर मैं सच की तलाश के लिए, या हम सब उस सच के लिए, आप जैसे कहते हैं सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर आजकल सोशल मीडिया में हर कोई इतने अच्छे से बोलता है कि लगता है यही सच है। तो इसके क्या कोई तरीका है जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस अंदर के अपने तत्व को ढूंढ सके, और जब ऐसा कुछ होता है तो उसमें वो भेद कर सके? बिल्कुल, देखो, एक स्थिति है, आप कांच के गिलास में थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और उसके में पानी डाल दें और उसको घोल दें ऐसे, तो पानी क्या हो जाएगा? मिट्टी के रंग का हो जाएगा। अब कोई आपसे कहे कि अब इसके आर पार देखो, नहीं देख सकते। कोई कहे कि गहराई देखो, नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पानी की गलती नहीं है, गलती है जो मिट्टी उसके अंदर घुल गई है। अब आप क्या करेंगे? गिलास को थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि मिट्टी बैठ जाए। जब मिट्टी बैठ जाती है तो क्या आता है? पानी साफ हो जाता है। ये तो दिमाग है। इस दिमाग में अगर आप मिट्टी जैसे 1000 चीजें अपने दिमाग में डालेंगे तो दिमाग तो मैला होगा ही। दिमाग और सच की सच्चाई को देखने के लिए दिमाग को शांत तो करना पड़ेगा। कहीं चमत्कार से नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। और अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, जिस स्थान पर जाकर के, जिसके रूप को देख करके, जिसके साथ बैठ करके आपका मन शांत हो जाए, वही सत्य है, वही आपके मन की खोज है। जहां जाने से, जिसकी बात सुनने से और जिसको देखने से आपका मन संशय में पड़ जाए, उस स्थान को त्याग दो। वो बुरा नहीं है, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए नहीं है। बहुत खूब। क्योंकि अगर आपको गिटार सुनना पसंद है, लेकिन यहाँ पे 5 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, तो गिटार सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 को बंद करना पड़ेगा ताकि आप गिटार सुन सकें। आप क्या खोज रहे हैं वो आपको अच्छे से पता होगा। इसीलिए जहां मन सवाल ही ना कर सके, वही आपका है। बाबा जी, आपके मंदिर के बारे में अगर हम थोड़ा सा कुछ जान पाए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, पुराने कांगड़ा में। हाँ। थोड़ा सा अगर आप अपने मंदिर के बारे में बताएं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि घर पे देवी माँ का मंदिर है, महिषासुर मर्दिनी का। उनका जो दर्शन है वो महीने में एक बार ही होता है। उनका दर्शन महीने की पूर्णिमा के दिन मंदिर खुलता है पूरे दिन के लिए, और नवरात्रों में 10 दिन के लिए खुला रहता है। लेकिन आपको मैं एक छोटा सा एक अनुभव इसके विषय में बताता हूँ। वो क्यों बंद होता है, महीने में क्यों खुलता है, वो एक बड़ी, उसके पीछे एक स्टोरी है। लेकिन जो उस मंदिर में मैंने हर साल जो एक
चमत्कार होते देखा है, वो चमत्कार ये है कि अभी जो दशहरे के जो नवरात्रे आते हैं, शरद नवरात्रे जो आते हैं, घर पे दुर्गा पूजा होती है। मैं पिछले 20 सालों से खुद ही माँ की प्रतिमा बनाता हूँ और ये माँ की कृपा है, उन्होंने ही सिखाया है, वही करते हैं काम। आपने कहीं से सीखा नहीं था? नहीं, मैंने कहीं से सीखा नहीं था। 2006 से बना रहा हूँ अभी तक। हर साल बनाते हैं? हर साल बनाते हैं और दशहरे को विसर्जन होता है। चमत्कार यहाँ पे ये है कि जिस दिन दशहरा होता है उस दिन स्पेशली बहुत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन स्पेशली जिनके घर बच्चे नहीं होते हैं उनके साथ ये बड़ा ही खास अनुभव है। क्योंकि क्या होता है, पूजा के दौरान बहुत सारे कलश माँ के आगे रखे होते हैं, लेकिन एक प्रधान कलश जिसको बोलते हैं, मेन जो देवी माँ का कलश रहता है, तो जिनके बच्चे नहीं रहते वो उस दिन पूजा में आते हैं, बैठेंगे और उनको जो माँ का जो जल है माँ से प्रार्थना करके उनके ऊपर छिड़का जाता है और माँ से प्रार्थना की जाती है। क्योंकि वो माँ के विसर्जन का समय है तो माँ से प्रार्थना की जाती है कि माँ तू अपने बैकुंठ इस स्वरूप में, अपने कैलाश इस स्वरूप में वापस जा रही है, तो अपने इन बच्चियों की गोद भर दे। ये बड़ी इच्छा और बड़ी आशा के साथ आपके पास आई हैं, क्योंकि कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई तंत्र की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक भावपूर्ण प्रार्थना की आवश्यकता है और वो जल उनके ऊपर छिड़का जाता है। ये बात विज्ञान से परे है, ये अध्यात्म की वो शक्ति है, एक माँ की वो प्रत्यक्ष शक्ति है कि आज दिन तक जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं, मैंने तो खुद देखा है, हम सब ने वो चीज़ें देखी हैं, उनके घर बच्चे पैदा हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शादी को 18 साल 20 साल हो गए थे, मैंने तो उनके भी बच्चे पैदा होते देखे और 1 साल के अंदर ही उनकी गोद भरती है। तो ये उस जगह से जुड़ा हुआ एक अनुभव है और हर साल बहुत लोग इस दर्शन के लिए आते हैं। आप जब स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, आपने, इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप शेयर कर सके जब आपके फादर की डेथ हुई तो आपने इसको कैसे प्रोसेस किया? और मुझे ये भी पता चला कि उनके अंतिम समय में आपने उनकी गर्दन के पीछे एक टीका लगाया था, क्या है? पहली बात तो चाहे इंसान अध्यात्म के मार्ग पर हो या अपने एक सामान्य जीवन में हो, माता पिता का रिश्ता एक ऐसा होता है जो आपके एक प्यार से जुड़ा है। एक्चुअली अगर सही शब्द में कहें तो वो तो आपकी शुरुआत है, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आज कुछ भी हैं, कुछ भी महसूस करते हैं, कुछ भी हैं अपनी लाइफ में, वो तभी हैं क्योंकि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको संसार दिखाया है। चाहे आप कुछ भी त्यागें, होते ना कि बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं आध्यात्मिक मार्ग पे, रिश्तों का कोई मोल नहीं है, कि रिश्ते कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब चीज़ों से ऊपर उठना है। लेकिन हम सोचते हैं कि अध्यात्म में हम कुछ त्याग करके कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्त करना क्या है? इंसान कहीं जाता नहीं है, इंसान खुद में वापस लौट करके आता है, ठीक है? उसको अध्यात्म कहते हैं। कहीं जर्नी उसकी वही है, शुरू खुद से होती है और खुद तक ही वापस आती है। जब आपको खबर आई कि पिताजी का जाने का समय आया, आपका फर्स्ट थॉट क्या था? तो जिस दिन उनका लास्ट दिन था, सब क्रिया सब चल रही थी, दुखी था। तो लास्ट में जब मैं उनसे मिला, उनका शरीर था, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की। मैं कहा, भगवान आप इनको क्यों लेके चले गए? क्योंकि जाना तो सबने ही है, लेकिन वही बात है, अपने को कोई खोना नहीं चाहता, वो बात वही बोल सकते हैं आप। तो मैंने उनको देख के सिर्फ ये कहा कि आपको वापस आना चाहिए भगवान, इनको वापस भेजिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बनाऊंगा, कोई भी काम करूंगा तो किसकी खुशी के लिए? क्योंकि इनकी खुशी सबसे ज़्यादा थी, अब कौन खुश होगा? मैं ऐसे ही कुछ शब्द बोल रहा था। तो मैंने उनको चलते वक्त ना उनके यहाँ पे
गर्दन के पीछे एक लाल निशान लगाया, एक कुमकुम लिया और उनको ऐसे टिक्का लगाया। मैं कहा आपको वापस आना ही पड़ेगा, और जब भी आप वापस आओगे तो आपको ये निशान ही मुझे बताएगा कि आप वापस आए हैं। फिर क्या होता है कि सब हो गया, उसके बाद जो भी अंतिम क्रिया सब रहती हैं चल रही थी, हो गया सब अच्छे से। उसके बाद 17 दिन के बाद, हम 17 दिन तक केवल पूरे परिवार में बैठ के यही बात करते थे कि पिताजी किसी को सपने में नहीं आए। क्योंकि होता है ना कि जाने के बाद जब आप किसी के लिए रो रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके सपने में आता है, दिखता है। और वो कहते भी हैं कि उन जाने के बाद वो जो सोल होती है कुछ दिनों के लिए घर के अंदर अंदर रहती ही है, होती है, बिल्कुल, बॉडी के पास होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम रोज बात करते थे, सोते थे तो सोचते थे कि शायद आज सपने में आएंगे, लेकिन सुबह बात करते थे को सपने में आए नहीं, किसी को सपने में नहीं आए। 17वां दिन था। 17 दिन में ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया और शांति हवन कराया। उस दिन शाम को मैं अपने कमरे में था तो मैं बहुत रोया उनको याद करके। और मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि आप मेरे स्वप्न में कम से कम एक बार आइए, मुझे आपको देखना है, मैं आपको याद करता हूँ। और उनका मेरे घर में मुझसे उनका लगाव अलग ही था, मेरा भी उनसे और उनका भी मेरे से लगाव था। तो मैं वो सब चीज़ें याद कर रहा था और उनको बुलाया मैंने कि एक बार आइए। तो रात को मैं सपने में देखता हूँ, एक बड़ा ही विचित्र सपना था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसा कोई सपने में कुछ ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। एक नागा साधु थे, वहां पे बैठे थे, लेकिन उनको बस मैंने बैठे हुए देखा पेड़ के पास। और उनके पास पिताजी मेरे खड़े हैं और उन्होंने मुझे देख के बोला कि तू कहाँ पे आ गया। तो मैं भी एक सेकंड के लिए सपने में भी सोच रहा हूँ कि ये तो अब नहीं है, बट ये मुझे कहाँ मिल गया ऐसे। फिर उन्होंने मेरे पापा को मोबाइल नंबर सबके याद होते थे, उनकी मेमोरी बहुत तेज थी। तो कहते कि मैंने तुझे इतने फ़ोन किए, तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और मुझे तो उस दिन बस गले में दर्द हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ पे एकदम अचानक यहाँ पहुँच गया हूँ। ऐसे ही बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे एक तरफ इशारा किया, वो पहाड़ के बीच में खड़े थे, एक तरफ इशारा करके उन्होंने मुझे बोला कि ये देखो सामने इस तरफ देख। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक पहाड़ है, उसके नीचे एक डोर है और उस डोर के वो जो द्वार है वो एक काले रंग का है, एक अंधेरा जैसा महसूस हो रहा है और बहुत लंबे लोगों की लाइन वहां पे चल रही है, 1 बाय 1 वहां लोग जा रहे हैं। मैं देख ही रहा था, इतने में मुझे बोलते कि उधर देखने की जरूरत नहीं है, उस तरफ भी देख। तो पहाड़ की दूसरी तरफ मैं जब देखता हूँ, वहां और एक पहाड़ है और वो जो पहाड़ है पूरा धुंध से ढका हुआ है। आसमान वहां का एक लाल रंग का आसमान है और छोटे छोटे वहां पे ना, जैसे मड हाउस हम बोलते हैं ना, वैसे छोटे छोटे घर बने हैं। और मैं देख रहा हूँ कि वहां कोई ना कोई, हर एक घर के बाहर एक एक आदमी वहां बैठा हुआ है, कोई भी बैठे हैं, सोल से दिख रही है मुझे। और एक पेड़ के नीचे एक और छोटा सा घर है, वहां मेरे को पिताजी मेरे साथ भी खड़े दिख रहे हैं और वहां पे भी खड़े हैं, वहां बैठे हैं। पेड़ के नीचे एक बिस्तर लगा है, बेड जैसा, उसके ऊपर बैठे हैं। 2 जगह दिख रहे थे हाँ, दोनों तरफ दिख रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ भी खड़े हैं, वहां भी बैठे हैं। तो उस तरफ इशारा करते उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है, देखो मुझे यहाँ पे सब इंतजाम है, तुमने जो ये द्वार की तरफ देखा, मुझे जाने नहीं दिया यहाँ पे और मुझे इन्होंने यहाँ बिठा दिया है, कहा कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम वापिस अपने घर जाओगे। तो मेरे को यहाँ सब खाने पीने का सारा इंतजाम अच्छे से है, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं 4 महीने बाद अपने घर वापिस आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि 4 महीने बाद मैं घर वापिस आऊंगा। तो मैंने बहुत कोशिश की आने की, लेकिन ये यहाँ पे मुझे बोलते हैं कि नहीं, 4 महीने से पहले तुम्हारा द्वार नहीं खुलेगा वहां जाने के लिए, तुम 4 महीने के बाद ही जाओगे वापस। तो ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला, वो मेरा स्वप्न टूट जाता है उसके बाद। तो रात को वही टाइम था जिस टाइम में वो गए थे, तो वही 2:30 बजे का समय, रात्रि का समय मैंने सपना देखा।
मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं डर रहा हूँ या मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई मेरी, तो पर मैंने बड़ी मुश्किल से सोया उसके बाद, और सुबह फिर मैंने सबको ये सपना सुनाया, सब सुने, खुश हुए। उन दिनों में मेरे भाभी जो हैं वो प्रेग्नेंट थे, और उनका टाइम भी 4 महीने के बाद का ही था, जो डॉक्टर्स ने बताया था कि ऐसा कुछ होगा। तो सब खुश भी हुए, लेकिन अब किसके मन में क्या आया, क्योंकि सपने सच ही होंगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत चीज़ें हो होती हैं सकता है बस आपको, ऐसे ही आ गया हो। यस, आप बहुत याद कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसा सपना वापिस आ गया। लेकिन मुझे अपने सपने पे पूरा विश्वास था कि ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और मैंने सबसे कहा, घर में भी कहा, इवन जो लोग मुझे जानते भी हैं, सब उस टाइम में पापा जी के लिए सब मिलने भी आते थे घर पे, तो सबको मैं बताता था कि क्योंकि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में 4 महीने के बाद वापस वो लौट करके आएंगे। अभी तक वो किसी को सपने में आए नहीं है वापस, वो एक ही सपना दिया उन्होंने। उसके बाद 4 महीने जब गुजर जाते हैं, और मैंने सबसे ये कहा था कि जो भी बच्चा आएगा वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आत्मा है, वो कोई भी रूप, कोई भी शरीर ले सकती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कुछ नहीं, तो ईश्वर की रचना है जी। तो मैंने कहा जो भी बच्चा आएगा उसके यहाँ पे गर्दन में निशान ज़रूर होगा। तो और यही सबूत होगा मेरे सपने का भी सच्चाई का और उनके वापस आने का। और वो तिलक लगाने का। हाँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि चलते वक्त मैंने उनको यहाँ एक तिलक लगाया, तो तिलक कहा था कि जब आप वापस आओगे तो आपको ये तिलक ज़रूर होगा। राइट। और जब दिसंबर में मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था, उस दिन एकादशी थी। मेरे स्वप्न के ठीक 4 महीने के बाद, मई महीने में 7 तारीख को एकादशी थी, और एकादशी के दिन उस बच्ची का जन्म हुआ। 10 बजे जन्म हुआ। जब उस बच्ची का जन्म हुआ तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि उसकी गर्दन के ऊपर वो लाल निशान था, और वो बर्थ मार्क जो है वो अभी भी उसके गर्दन पे वैसे ही है। सब लोग इतने खुश हो गए वो चीज़ देख करके कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है, क्योंकि ये जो जन्म मरण का जो चक्र है इसको हम समझ तो नहीं सकते, लेकिन ये सब अनुभव जब आपको मिलते हैं तब यहाँ से पता चलता है कि ये पुनर्जन्म जो है ये होता है। और ये अनुभव तो मैंने अपने घर में अपने पिताजी के साथ ही देखा है। और वैसे भी ये चीज़ सत्य है कि जब आप देखते हैं कुछ बच्चों को बर्थ मार्क रहते हैं, शरीर में रहते हैं ना, कहीं पे भी कोई बर्थ मार्क जैसा कोई जी, लाल निशान, ब्लैक, ऐसा कुछ भी निशान रहते हैं, तो ये वो होते हैं जो सोल्स वापस पुनर्जन्म लेकर के आती हैं। देखो, जन्म तो सबका ही होता है, ऐसा नहीं है कि जन्म मरण के बंधन को जो तोड़ता है उसको तो हम मोक्ष कहते हैं, लेकिन अपने कर्म जब तक हमको उनका जो भुगतान करना है तब तक तो हमें यहाँ वापस आना ही पड़ता है। लेकिन ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये एक वो स्टोरी है कि कैसे सोल जो है, एक आत्मा कैसे अपने घर से जाकर के वापस अपने ही घर में वापस आती है। बाबा जी, इसका अर्थ ये हुआ कि जो सोल्स होती है, क्या वो सभी सोल्स अपने घर में वापस आती हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब अपने घर में वापस आती। हाँ, एक घर, पूरा संसार उनका ही घर है, कहीं भी जा सकती हैं, बट अपने ही घर में आना ज़रूरी नहीं। ये ज़रूरी नहीं है। और ये कैसे पता चलता है कि कर्म हो चुके हैं और अब ये सोल वापस नहीं आएगी? इसके पीछे मैं आपको मेरा एक अनुभव जिसको मैं बताता हूँ आपको। एक बाबा जी थे। मैं बहुत साल पहले 2006 में उनके एक शिष्य से मिला था, और तब तक वो बाबा जी नहीं थे। मीन्स जब मैं उनके 2006 में उनके शिष्य से मिला हूँ तब तक वो नहीं थे, लेकिन मैंने वो बाबा जी के दर्शन बहुत साल पहले, आई थिंक 2001 में या तब उस टाइम में किए थे। वो बाबा जी ना बहुत बीमार रहते थे,
तब उनका जीवन जो था, आधा जीवन उनका बीमारी में ही निकला है। और लेकिन वो माँ के बहुत परम भक्त थे। तो उनके जो शिष्य थे, जब मेरी उनसे बहुत बातें होती थी फ़ोन पे, और उनके साथ मेरा क्या रिश्ता था वो मैं आपको उसके विषय में भी बताऊंगा कि क्यों मैं इतनी बातें उनसे करता था। तो अचानक मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपके जो गुरुजी थे, उनको मैंने उनके दर्शन किए हैं, वो इतनी भक्ति करते थे माँ की, दिन रात माँ की सेवा में थे, लेकिन उनका जीवन इतना कष्ट में क्यों था? क्योंकि जब वो भक्तों को दर्शन देने के लिए आते थे ना, तो उनके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा के रखते थे, सिलेंडर साथ चलता था, लेकिन वो दर्शन देने तब भी आते थे, ऐसी कंडीशन में थे। तब उन्होंने बड़ा सुंदर मुझे एक आंसर दिया था कि देखो, यही सवाल बोलते मैंने भी उनसे पूछा था एक दिन। उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा होता है, ये संसार जो है वो कर्म भूमि है, यहाँ पे जो हम करते हैं वो हमें भुगतना है। चाहे अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा तो बुरा, कुछ भी है हमें देखना पड़ेगा। मैंने बाबा जी से जब पूछा कि बाबा जी आपको इतना कष्ट क्यों है, आपने तो सारी जिंदगी लोगों को अच्छा रास्ता दिखाया है, माँ की इतनी सेवा की है, अगर आपको इतना कष्ट हो सकता है तो सामान्य इंसान के लिए, जो अपने सामान्य कभी बुरा भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बोलते गुरुजी ने कहा कि देखो, मैंने माँ से एक बार ये सवाल पूछा, उनके गुरुजी ने उनसे कहा, शिष्य उनसे कहा कि मैंने माँ को एक बार ऐसे ही प्रार्थना की कि माँ मुझे इतना कष्ट क्यों दिया है आपने? तो माँ ने मेरे मन में मुझे जवाब दिया कि बेटा देख, इस जन्म में तो तू मेरा नाम ले रहा है, ये जरूरी नहीं है ना कि पिछले हर एक जन्म में तुमने अच्छे काम किए हैं, सब चीजें की हैं, लेकिन इस जन्म में तुम्हारे पास अच्छाई का इतना बैलेंस है कि मैं तुम्हें इस कर्म बंधन से, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, इसीलिए तुम सब कुछ भुगत सकते हो। तुम्हारे पास एक शक्ति है, इतने कष्ट में भी तुम खड़े हो, वो मेरी शक्ति है तुम्हारे साथ। तो अपना जो भी है, अपना जो तुम्हारा बैलेंस है, उसको यहीं खत्म कर लो और यहाँ से मुक्त हो जाओ। मरने के बाद मोक्ष की बातें सब करते हैं, लेकिन जीते जी मोक्ष को अनुभव करना ही तो मोक्ष है। क्योंकि मरने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा, किसी को पता नहीं मिलेगा, मिला या नहीं मिला, क्योंकि ये तो जीते जी इंसान बता रहा है कि मरने के बाद क्या होगा। बहुत। पर सच तो ये है कि मरने के बाद जो होना है वो आपको जीते जी महसूस करना है, उसको अनुभव करना है। मोक्ष क्या है? मोक्ष एक तरीके की सेटिस्फेक्शन है। मोक्ष एक वो स्थिति है, आपने कई साधु संतों को देखा होगा, जिनको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो खुश हैं। सोने की जगह मिलती है, नहीं मिलती है, खुश हैं। कितने कईयों को मैं खुद भी जानता हूं, विदेश से कोई है जो एक बड़े अच्छे घर से हैं, सब कुछ है उनके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, पैसा है, काम है, अच्छा घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन आज वो सिर्फ 2 कपड़े हैं उनके पास, एक को पहनते हैं, दूसरे को धो करके अगले दिन पहनने के लिए रखते हैं। साबुन के 4 टुकड़े करते हैं, उससे गुजारा करते हैं, पहनने के लिए 2 जोड़ी चप्पल रखते हैं, है सब कुछ। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब मैं वहाँ था विदेश में, मेरे पास ये सब चीज़ें थी, मैं खुश नहीं था, मैं कंफ्यूज था, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, बहुत सारी इच्छाएं थी। आज मैं यहाँ हूँ, मेरे पास सिर्फ लिमिटेड सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतना खुश क्यों मुझे नहीं पता। ये जो उनकी स्थिति है, ये मोक्ष है। ब्यूटीफुल। और मोक्ष सिर्फ एक वो स्थिति है जिसको हमें जीते जी अनुभव कर लेना है, क्योंकि जब हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आती है ना हर एक चीज को लेकर के, तब हम मोक्ष की स्थिति में ही जी रहे हैं। और अगर हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, उसकी भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर हमें
बहुत सारी चीज़ों की इच्छाएं हैं हम्म, हमारे अंदर, हमें ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, तो मोक्ष अभी दूर है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भगवान आप पर बहुत ही कृपा करते हैं तो वो आपसे छीनने लग जाते हैं, और यही आप समझिए कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि भगवान आपको इशारा दे रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ। और जैसे बहुत महान संत हमारे भारत में हुए, जैसे परमहंस रामकृष्ण जी, जी उनको भी बीमारी थी, कैंसर था। जी तो कहते थे कि वो माँ काली, कई उनके शिष्य ने भी उन्हें कहा कि आप माँ से बोलिए कि, पर उन्होंने कहा बिल्कुल, कि मैं माँ को इतनी छोटी छोटी सी सी बात बात के के लिए लिए। क्यों तंग करूं। यस। और मतलब वर्तमान में आप देखेंगे जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जी उनको कितने लोग बोलते हैं कि आप किडनी ले लो, कह रहे मेरी एक किडनी राधा है, एक किडनी कृष्ण है। बहुत तो सुंदर। जैसे आपने हाँ। आपने वो चीज को बताया कि जो मोक्ष है वो इसी लाइफ में एक्सपीरियंस करना यस। विद योर ओन कैपेसिटी, बिल्कुल। ये बहुत ब्यूटीफुल, वेरी वेरी वेल सेड। बाबा जी, लास्ट टाइम आपने एक 4 लाइनें माँ के, हमने एक भजन किया था, छोटी सी 4 लाइनें आई थी आई गिरी नंदिनी की, और इतने सारे लोगों ने पूरे एपिसोड में यही महसूस किया कि वो माँ से कनेक्ट कर पाए उन 4 लाइनों की वजह से। तो अगर आज भी ऐसे कुछ हम एक्सपीरियंस के साथ लोगों को एपिसोड में छोड़ें, और नेक्स्ट टाइम हम श्योर उसके बाद हम बहुत सारे मानसरोवर की बहुत सारी प्यारे प्यारे अनुभव आपसे लेंगे। तो जगदीश्वरी जय माता भवानी, जगदीश्वरी जय माता भवानी, कारुण्य लावण्य अखिलांडेश्वरी, कारुण्य लावण्य अखिलांडेश्वरी, जगदीश्वरी जय माता भवानी, हे शिव शंकरी त्रिलोकपालिनी, हे शिव शंकरी त्रिलोकपालिनी, शरणागत परिपालिनी माता, शरणागत परिपालिनी माता, जगदीश्वरी जय माता भवानी। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और हर बार की तरह अब जितने आपके एक्सपीरियंसेस थे, और हम श्योर आज बहुत से लोग, जैसा आपने कहा कि आपसे नहीं बल्कि उस तत्व से जुड़ पाएंगे, और आपके माध्यम से वो हुआ और आपने सबको इतना इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच, और अपना समय निकालने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।